रही है केंद्र सरकार में माननीय नितिन गडकरी जी की समय में रोड का चहुमुखी विकास हुआ है। आप ये जान लीजिए कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और आसाम के पोरबंदर से लेके मतलब गुजरात के पोरबंदर से लेके आसाम के सिलचर तक, ये हो गया एक वो मेन झांसी चौराहा है, जो इस रोड को काटता है। अब आप इन चारों चतुर्भुज के क्षेत्र में, चारों क्षेत्र में देख लीजिए, रोड का जितना विकास हुआ है, रेल का जितना विकास हुआ है, हमको बताते हुए खुशी हो रही है। उत्तर प्रदेश का पहला विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन गोमती नगर, जिसका 26 फरवरी 2024 को माननीय मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू और देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में संभव हुआ। विश्व का पहला रेलवे मतलब उत्तर प्रदेश का पहला विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन है, जिसको आप देखेंगे बड़ा अच्छा लगेगा। कभी लखनऊ आप लोग आइए तो उसको देखिए। उसको ऐसा बनाया गया है, बिल्कुल एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाया गया है कि गाड़ियां आएंगी सीधा, मतलब सेग्रीगेट है, वो अराइवल जोन अलग है, डिपार्चर जोन अलग है। एकदम उसके ऊपर अंदर आप जाएंगे तो एयर कॉन्कोर्स है, नीचे पटरियां हैं। एयर कॉन्कोर्स का मतलब हो गया प्लाजा। अब आप प्लाजे में पटरी, नीचे ट्रेन चल रही है, ऊपर आप चाय पीजिए, और जब आपके ट्रेन का समय हो गया तो लिफ्ट एस्केलेटर लगा हुआ। दिव्यांग जन के लिए अलग से सुविधाएं हैं, सीढ़ियां भी हैं, आप उससे अपने अपने प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन माननीय मोदी जी की प्रेरणा से, माननीय रेल मंत्री श्री यशस्वी जी की प्रेरणा से संभव हुआ है, जिसको रेल भूमि विकास प्राधिकरण द्वारा बनाया गया है। अभी बीते 26 फरवरी को उसका लोकार्पण किया गया है, राष्ट्र को समर्पित किया गया है। ऐसी बहुत सी परियोजनाएं हैं जिसको हम नाम लेना चाहेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मतलब रोड हो गया, रेल हो गया, वायुयान हो गया। आप देखिए अयोध्या से विश्व की कनेक्टिविटी हो गई है, अयोध्या से विदेशों कनेक्टिविटी हो गई है, डायरेक्ट फ्लाइट चलने लगी है अयोध्या से चेन्नई, हैदराबाद, कलकत्ता की, मुंबई की, दिल्ली की। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां सर्वाधिक एयरपोर्ट संचालित है और सर्वाधिक एयरपोर्ट निर्माणाधीन है। उत्तर प्रदेश देश का ऐसा एक प्रदेश है। जी, रोड के मुद्दे पर आपने अभी कहा कश्मीर से कन्याकुमारी तक रोड का जाल बिछा हुआ है। लेकिन अभी देखा जाए बस्ती लोकसभा क्षेत्र में महादेवा विधानसभा में गायघाट से लेकर के बैरारी एहतमाली तक एक रोड है, जिसके आपके ही बड़े पिताजी ने काफ़ी मेहनत करके उसको भी पास करवाया है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से उसको पास कराया गया था, जिसको बना भी था, वो बना भी था रोड, और बहुत अच्छा रोड बना था। बालू खदान की वजह से वो रोड टूटा हुआ है। नगर पंचायत गायघाट बनने के बाद से वो रोड संभवतः हमको लगता है कि शासन में गया है। जल्दी वो पास होके वो भी रोड बन जाएगा। और रोड के मामले में बस्ती भी कम नहीं है। आप रिंग रोड देख लीजिए, बस्ती को सौगात देने वाले माननीय सांसद हरीश द्विवेदी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। बस्ती को रिंग रोड की सौगात देने वाले वही हैं। बस्ती को मिनी स्टेडियम की सौगात देने वाले वही हैं। और बहुत सारे ऐसे परियोजनाएं हैं जिसका जो है नाम लिया जाए बहुत टाइम लग जाएगा। जी, तो सर आप अभी देखा जाए तो आपने रोड के मुद्दे पर बात की है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक लेकर के इंटरनेशनल बातें की है आपने कि सड़क, रेल, वायुयान तमाम तरह की सुविधाएँ जो है जनता के सामने उन्होंने रखा है केंद्र सरकार में माननीय मोदी जी ने। फिर अभी बस्ती लोकसभा में देखा जाए जो कद्दावर नेता अपने आप को कहते हैं और चौधरी वर्ग के एक विशेष वर्ग के नेता माने जाते हैं। उन्होंने कहा है कि एक सिर्फ़ क्या कहते हैं उसको जुमलों की सरकार है। सिर्फ़ बातें कहती है, कथनी और करने में बहुत अंतर है। बस्ती लोकसभा में ऐसा सांसद जी ने क्या कहा है, क्या काम किया है, जिसको लेकर के आप जनता के बीच में जाएँगे और उनकी बातों का जवाब देंगे? आप बता दीजिए, पिछली सरकार में बस्ती मेडिकल कॉलेज हुआ करता था क्या? बोलिए। रिंग रोड कहीं हुआ करता था क्या? राम जानकी मार्ग को महामार्ग घोषित कराने का काम किसने किया, आप बताइए? किसने किया? जी, सांसद जी। तो बस्ती में कौन सा मुद्दा हम लेके आए? और जो कह रहे हैं जुमले की सरकार बनाना चाह रहे हैं, उनकी जनता, उनकी जाति उनको नकारेगी। मैं कद्दावर नहीं मानता हूं उनको। लेकिन कुछ एक वर्ग विशेष है, एक समुदाय विशेष है जो उनको कद्दावर कहता है। जातिवाद से ऊपर उठ चुकी है जनता, कोई वो नहीं है। सब विकास के ऊपर वोट देंगे। जातिवाद से ऊपर उठ चुकी है जनता। आप इस मामले पर आइए कि जातिवाद से ऊपर उठ चुकी है जी, जनता। महँगाई के मुद्दे पर क्या कहेंगे आप? महँगाई के मुद्दे पर देखिए, समय बढ़ रहा है, जनरेशन गैप है, बढ़ रही है समय, सिचुएशन बढ़ रहा है। महँगाई पर भी सरकार कंट्रोल कर रही है। अभी पिछले बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि महँगाई पर भी हम विचार कर रहे हैं और जल्दी ही महँगाई पर कुछ हल्का-फुल्का, मतलब जो भी संभव होगा। मेन मेन मुद्दा ये है कि जो हर संभव प्रयास कर रही है सरकार, हर क्षेत्र में प्रयास कर रही है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में प्रयास नहीं कर रही है। मैं बताना चाहूँगा आपको, उत्तर पूर्व में देख लीजिए, आसाम
असम और मेघालय में इतना बढ़िया डेवलपमेंट हुआ है, कभी आप जाके देखिए। लक्षद्वीप हमारे देश के जो वो घूमने वाले घुमंतू समुदाय के लोग थे, उनको बीच पर जाना होता था तो मालदीव चले जाते थे। माननीय मोदी जी ने जाके लक्षद्वीप में एक बार दौरा किया और माननीय मोदी जी ने अपने ट्विटर से और अपने सोशल मीडिया चैनल से अपने सभी चैनलों से जनता से ये मांग किया कि मालदीव से अच्छा हमारा द्वीप लक्षद्वीप जो भारत में स्थित है, आज की डेट में लक्षद्वीप में रहने की जगह नहीं है, होटल की जगह नहीं है। ताज होटल जैसे होटलों ने लक्षद्वीप में होटल बनाने का ऐलान कर दिया है। जी, आपके अनुसार विकास के सारे मुद्दे पूरे हो चुके हैं, अब कोई विकास का कार्य नहीं रह गया है। तो ऐसे में अब कौन-सा मुद्दा रह गया है जिसको लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं और अपनी पार्टी के लिए उनसे वोट की माँग कर रहे हैं? हमारे पास केवल विकास का मुद्दा हमने चहुमुखी विकास किया, उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से लेके पश्चिम तक, बुजुर्ग हों, महिला हों, युवा वर्ग हों, जो भी हों सबके लिए काम किया है। उन्हीं मुद्दों को लेकर उनके बीच में जाएँगे और जनता कहीं न कहीं मुझे जो है जितना मुझे विश्वास है और जितना दार्शनिकों का कहना है कि पिछली चुनाव की अपेक्षा हम 90% वोट से ज़्यादा से अंतर से भाजपा जीतेगी। जय हरीश, जय तय हरीश, जय भाजपा तय भाजपा। बाकी माननीय मोदी जी ने ये कह दिया है भारत अभी विकासशील देश है। 3 तरह के देश होते हैं, अविकसित, विकासशील और विकसित। 3 तरह के देश होते हैं। अभी भारत विकासशील देश की श्रेणी में है, विकसित की तरफ अग्रसर है। माननीय मोदी जी की प्रेरणा से आगे आने वाले सालों में हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएँगे और पुनः भारत को विश्व गुरु बनाएँगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।